6 महीनों में एक बार हम लोग लंबी ट्रिप पर ज़रूर निकलते हैं। हम लोग यानी महेंद्र, जीतू, राघव और मैं, सिद्धार्थ। इस बार हम लोगों ने सोच लिया था, ना कोई फेमस जगह जाएंगे और ना ही कोई ट्रिप प्लान करेंगे। हम लोग कार का टैंक फुल करवा कर चल दिए अनजान मंजिल की ओर। कुछ देर दिल्ली में लंच करने के बाद कार महेंद्र ड्राइव करने लगा। यार, हम लोग क्या धरती का चक्कर लगाने निकले हैं? कुछ तो सोचो, चलना कहाँ पर है? जीतू बोला। सुबह से शाम हो गई, लगता है आज मनाली रुकने का प्लान है। राघव ने महेंद्र की पीठ थपथपाई। फिर मैं बोला, एक काम करते हैं, अगर रात होने से पहले हम वहाँ पर पहुँच गए तो मनाली से ही वहीं चलते हैं। सुबह से शाम हुई और अब रात हो चली थी। सभी महेंद्र को कोसने लगे। अरे यार, तू पागल है क्या? कार भी तू बैलगाड़ी की तरह चला रहा है। दूर दूर तक मनाली का नामो निशान नहीं है। चारों तरफ अंधेरा है, कोई गांव शहर भी नजर नहीं आ रहा। लगता है हम बातों बातों में गलत रास्ते पर आ गए हैं। मैंने गूगल मैप पर देखा, ये तो पुराना रास्ता है। नया रोड 10 किलोमीटर दूर पीछे रह गया है। महेंद्र यार, कार को वापस घुमा। महेंद्र काफी थक चुका था। उसको रेस्ट का बोलकर कार मैं चलाने लगा। रेस देने पर भी कार धीमी चल रही थी। हम लोगों ने उतर कर देखा, टायर में हवा बहुत कम थी। महेंद्र चिल्लाकर बोला, देखा, कार इसलिए रफ्तार नहीं पकड़ रही थी और तुम लोग मुझे दोष दे रहे थे। हाँ हाँ यार, तेरी गलती नहीं थी। तू तो कम हवा में भी टायर घिसे जा रहा था। आखिर कार तो मेरी है। तभी महेंद्र बोला, हाँ चलो भाई, कोई बात नहीं, आगे हवा डलवा लेंगे। शुक्र है पंचर नहीं है। कुछ दूर चलने पर हमें एक गैरेज दिखाई दिया। बोर्ड पर लिखा था ऑफिसर गैरेज। हम वहाँ रुक गए। दीवारें पत्थर की बनी हुई थी, जैसे कोई पुराना मकान हो। बाहर एक बल्ब जल रहा था। चारों तरफ जंगल और घोर सन्नाटा। राघव को डर लग रहा था। हमें भी वह जगह कुछ अजीब लगी। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और जोर से पुकारा, कोई है? बार बार पुकारने पर कोई नहीं आया। हम लोग एक बड़े गेट से अंदर आ गए। अंदर का दृश्य देखकर मैं हैरान रह गया। वहाँ पुराने ज़माने की 5-6 विंटेज कार थी। एक खुंटी पर अंग्रेजी ड्रेस और हेड थी। दीवारों पर लाल रंग के बड़े बड़े धब्बे थे, मानो खून हो। ऐसी ड्रेस हमने सिर्फ किताबों और फिल्मों में देखी थी। जीतू आश्चर्य से बोला, अरे यार, ये तो म्यूजियम लग रहा है। डरावना म्यूजियम है यार, राघव डरते हुए बोला। हम वहाँ से निकलने ही वाले थे, तभी एक पुरानी कार के नीचे से एक मोटा आदमी लेटा हुआ आधा बाहर खिसक आया। उसका चेहरा बिल्कुल अंग्रेजों की तरह था। उसके हाथ ग्रीस ऑयल से सने हुए थे। पहले तो हम चौंक गए, फिर एक गहरी सांस लेकर मैंने पूछा, अंकल, क्या ये गैरेज आपका है? हमारी कार में हवा कम है। तो क्या तुम ब्लडी इंडियन का है? एक लाल कार से आवाज़ आई। उस कार से एक आदमी निकल रहा था। कपड़े फटे और जले हुए थे। एक तरफ चेहरे से मांस निकल रहा था। राघव की चीख निकल गई। डर के मारे हमारे पैर जड़ हो गए थे। दीवारों से खून बहने लगा और उन पुरानी कारों के हॉर्न तेजी से बजने लगे थे। वह जला हुआ आदमी हमारी तरफ बढ़ने लगा। वह टूटी फूटी हिंदी और अंग्रेजी में कुछ बड़बड़ा रहा था। पीछे खिसकते हुए हमने कार के नीचे झांक रहे अंग्रेज मैकेनिक से मदद मांगी, तो वह भयानक हंसी के साथ फर्श पर रेंगते हुए निकला। जांग से उसके कटे फटे पैर थे। वह चिपकली की भांति हमारी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और नाखून लंबे होने लगे। बड़ा दरवाज़ा हमारे पीछे ही था। वह धीरे धीरे बंद होता जा रहा था, लेकिन इससे पहले ही हम दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़े बाहर निकल गए और दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने कार स्टार्ट कर दी। सभी कार में बैठ गए। फिर भी धड़कनें बढ़ी हुई थीं। लग रहा था मानो कोई डरावना सपना देखा हो। मैं पूरी रफ्तार से कार चला रहा था। हालांकि कम हवा की वजह से कार बहक रही थी। मैंने कार को धीमा करा। कुछ लाइटें जगमगाती दिखीं।
एक बस्ती के पास कार रोक ली, टायर में हवा भरवाई और वहीं कांपते हुए चाय पी। हमारे हाथ कांप रहे थे, यहाँ तक कि चाय का गिलास भी हिल रहा था। दुकानदार ने ये देखा तो हमसे पूछ बैठा, भाई क्या हुआ, ऐसे कांप क्यों रहे हो, जानवर वानवर पीछे पड़ गया था क्या? हमने सारी बातें दुकानदार को बताई तो दुकानदार ने हमें सारी बात बताई। उसने बताया कि वह अंग्रेज़ों के ज़माने का गैरेज है। वहाँ के मैकेनिक गांव की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते थे। आज़ादी के बाद उग्र भीड़ ने उन्हें मार डाला था। तब से उस खंडर में उस मैकेनिकों की आत्मा भटकती है। उस दुकानदार की बातें सुनकर सर्दी की रात में भी हमारे पसीने छूट रहे थे।